बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े और घने जंगल के किनारे एक लकड़हारा रहता था। उसकी बीवी का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा लड़का जिसका नाम सलमान था और छोटी लड़की जिसका नाम रूमी था। लकड़हारे ने घर की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन इन बच्चों की सौतेली माँ बहुत संगदिल और बदमिजाज थी। वो इन मासूम बच्चों से सख्त नफरत करती थी और हर वक्त इसी ताक में रहती कि किसी न किसी तरह इनसे जान छुड़ा ले। वो बात बात पर उन्हें डांटती, उनसे ढेर सारा काम करवाती और खाने को बस नाम बराए देती। लकड़हारा बहुत गरीब था। वह सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को शहर ले जाकर बेच देता। जो थोड़ी बहुत कमाई होती उससे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। एक दफा पूरे शहर में कहत अकाल पड़ गया। इंसान और जानवर सब भूख से निढाल होने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि रोजाना की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन हो गया। एक रात लकड़हारा बहुत परेशान था। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, बस हर वक्त बच्चों का ख्याल उसे सताता रहता। उसने एक ठंडी आह भरी और अपनी बीवी से कहा, अब आगे हमारा गुजारा कैसे होगा? हम बच्चों को कैसे पालेंगे? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। सौतेली माँ तो जैसे इसी मौके के इंतजार में थी। वह फौरन बोली, कल हम किसी बहाने से बच्चों को बहुत दूर जंगल में ले जाएंगे। वहां लकड़ियां जमा करके आग जला देंगे ताकि जंगली जानवर उनके करीब न आ सकें। फिर उन्हें एक एक रोटी देकर हम वापस घर आ जाएंगे। वो इतने घने जंगल से वापसी का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। लकड़हारे ने यह सुना तो पहले तो वो सन्न हो गया, फिर तड़प कर बोला, नहीं, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। कोई बाप अपनी ही औलाद को जंगल में अकेला मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? अगर जानवरों ने उन्हें फाड़ खाया तो इससे बेहतर है कि हम सब साथ भूखे मर जाएं। मगर बीवी गुस्से और जिद पर अड़ गई। आखिरकार लकड़हारा हालात के हाथों मजबूर हो गया और उसने बोझिल दिल के साथ हां कह दी। मगर दिल ही दिल में वो बच्चों की याद में तड़प रहा था। इसी रात भूख की वजह से बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने दबे पांव आकर माँ बाप की सारी बातें सुन ली। रूमी तड़प कर रो पड़ी और भाई से बोली, भाई, हम माँ बाप के लिए बोझ बन गए हैं, वो हमें छोड़ना चाहते हैं। सलमान ने उसे तसल्ली दी और कहा, नहीं मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, मैं इसका कोई न कोई हल जरूर निकाल लूंगा। जब लकड़हारा और उसकी बीवी सो गए तो सलमान खामोशी से उठाओ, चादर ओढ़ी और दबे कदमों घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर पड़ी छोटी छोटी कंकरियां चांदनी में चमक रही थीं। उसने ढेर सारी कंकरियां उठाईं, अपनी जेबों में भरीं और वापस आकर बहन से बोला, प्यारी बहन, तुम अब आराम से सो जाओ, अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो बेहतर करेगा। अगले दिन सुबह सवेरे सौतेली माँ बच्चों के पास आई और सख्ती से बोली, चलो उठो, आज हम सब जंगल में लकड़ियां काटने जाएंगे। उसने दोनों को एक एक रोटी का टुकड़ा दिया और हिदायत की, ये तुम्हारा दोपहर का खाना है, इसे अभी मत खाना वरना दोपहर को भूखे रहोगे। सलमान और रूमी ने खामोशी से रोटियां लीं और सब जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ते में सलमान बार बार मुड़कर अपने घर की तरफ देखता। बाप ने हैरत से पूछा, सलमान बेटा, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? सलमान बोला, अब्बा, मैं अपने बिल्ली के बच्चे को देख रहा हूं जो छत पर बैठा मुझे अलविदा कह रहा है। सौतेली मां चिढ़कर बोली, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, वो कोई बिल्ली का बच्चा नहीं, सूरज की रोशनी है जो छत पर पड़ रही है। दरअसल सलमान रास्ते में छोटी छोटी कंकरियां गिराता जा रहा था ताकि वापसी का रास्ता याद रहे। जब वो जंगल के बिल्कुल बीच में पहुंचो तो लकड़हारे ने कहा, बच्चों, तुम लकड़ियां जमा करो, मैं यहां आग जलाता हूं। जब आग भड़क उठी तो सौतेली मां ने चालाकी से कहा, बच्चों, अब तुम इस आग के पास बैठकर आराम करो, हम लकड़ियां काटकर अभी वापस आते हैं, फिर साथ घर चलेंगे। दोनों बहन भाई आग के पास बैठ गए। दोपहर हुई तो अपनी रोटी खाई। उन्हें दूर से कुल्हाड़ी चलने की आवाजें आ रही थीं। वो खुश थे कि उनका बाप करीब ही है। हालांकि वो आवाज कुल्हाड़ी की नहीं बल्कि हवा से टकराती हुई पेड़ों की शाखों की थी। इंतजार करते करते वो वहीं सो गए। जब आंख खुली तो अंधेरा छा चुका था। रूमी रोते हुए बोली, भाई, अब हम घर कैसे जाएंगे? सलमान ने हौसला दिया, बहन, थोड़ा सब्र करो, चांद निकलने दो, फिर चांदनी में रास्ता साफ नजर आएगा। जैसे ही चांद निकला, सलमान ने बहन का हाथ पकड़ा और वही चमकती कंकरियां देखते हुए आगे बढ़ने लगा। वो रात भर चलते रहे और सुबह होते ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गए। सौतेली मां ने जब दरवाजा खोला तो बच्चों को देखकर हैरत के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गुस्से को छुपाते हुए बोली, तुम कितने लापरवाह बच्चे हो, इतनी देर जंगल में सोए रहे, हमें लगा तुम अब कभी नहीं आओगे। लेकिन लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसका बोझिल दिल हल्का हो गया। वक्त गुजरता गया और शहर में दोबारा शदीद कहत अकाल पड़ गया।
एक रात बच्चों ने फिर सौतेली माँ को कहते सुना, अब घर में सिर्फ आधी रोटी बची है, इस बार हम बच्चों को इतने दूर और घने जंगल में छोड़कर आएंगे कि वो दोबारा कभी वापस ना आ सकें। लकड़हारा बहुत गमगीन हुआ, मगर हालात के आगे बेबस था। जब आधी रात को सलमान ने बाहर निकलकर कंकरियां जमा करने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वो बाहर न जा सका, मगर फिर भी उसने रूमी को हौसला दिया कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। अगले दिन फिर वही हुआ, उन्हें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े दिए गए। इस बार सलमान ने रोटी के बारीक टुकड़े करके रास्ते में गिराना शुरू कर दिए। जब बाप ने मुड़कर देखने की वजह पूछी तो उसने कहा कि वो अपने कबूतर को देख रहा है, जबकि सौतेली माँ ने इसे वहम करार दिया। इस बार वो जंगल के एक ऐसे गोशे कोने में पहुंच गए जहां लकड़हारा भी कभी नहीं आया था। उन्हें वहां छोड़कर वो दोनों चले गए। रात को जब चांद निकला तो सलमान ने रोटी के टुकड़े ढूंढने की कोशिश की, मगर अफसोस, वो टुकड़े परिंदे चुग चुके थे। वो दोनों रास्ता भटक गए और कई दिन तक जंगल में भूखे प्यासे फिरते रहे। अचानक उन्हें एक बर्फ जैसा सफेद और खूबसूरत परिंदा नजर आया जो बहुत मीठी आवाज में गा रहा था। वो उसके पीछे चलने लगे और एक ऐसे छोटे से घर के पास पहुंचे जो पूरा का पूरा रोटी और मिठाई से बना हुआ था। वो भूख के मारे इस घर को खाने लगे तो अंदर से एक लरसती हुई आवाज आई, मेरे घर को कौन खा रहा है? वहां से एक बूढ़ी औरत निकली जिसने बज़ाहिर तो बहुत प्यार दिखाया, उन्हें अंदर ले जाकर ढेरों खाना खिलाया और आरामदेह बिस्तर दिए, मगर हकीकत में वो एक जादूगरनी थी जो बच्चों को पकाकर खा जाती थी। अगले दिन उसने सलमान को एक पिंजरे में कैद कर दिया और रूमी को हुक्म दिया, ए लड़की, अपने भाई के लिए अच्छा खाना पकाओ, जब ये मोटा हो जाएगा तो मैं इसे खा जाऊंगी। रूमी रोती रही और दुआएं मांगती रही। सलमान होशियार था, जब भी जादूगरनी उसकी उंगली चेक करती कि वो कितना मोटा हुआ है तो सलमान पिंजरे से एक सूखी हड्डी बाहर निकाल देता। जादूगरनी की नजर कमजोर थी, वो समझती कि सलमान अभी तक दुबला ही है। आखिरकार एक दिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने तंदूर जलाकर सलमान को पकाने का फैसला किया। जादूगरनी ने रूमी से कहा, अंदर झांक कर देखो कि तंदूर गर्म हुआ है या नहीं। रूमी जादूगरनी की नियत भांप गई थी, उसने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता कैसे देखते हैं, आप ही दिखा दें। जैसे ही जादूगरनी तंदूर में झुकी, रूमी ने उसे जोरदार धक्का दिया और ताला लगा दिया। जादूगरनी अपने अंजाम को पहुंच गई। रूमी ने फौरन सलमान को आजाद किया। उन्होंने जादूगरनी के घर से सोना चांदी और जवाहरात लिए और वापसी का रास्ता तलाश करने लगे। इस बार अल्लाह ने उनकी मदद की और वो जल्द ही अपने घर पहुंच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर लकड़हारे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सौतेली माँ अपने किए पर शर्मिंदा थी और अब घर में गुर्बत का नामो निशान भी न रहा। वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको सलमान और रूमी की ये कहानी पसंद आई है तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।